सलामती हो। आज मैं आपको एक खानदान की कहानी सुनाती हूँ। ये सच्ची कहानी है और ये खानदान बैतनिया में रहता है। इस खानदान में 2 बहनें और एक भाई है। यूहन्ना की इंजील 11 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, यीशु मार्था और इसकी बहन मरियम और लाजर से मोहब्बत रखता था। ये खानदान यीशु मसीह के करीब तरीन दोस्तों में से एक खानदान था। यीशु इस खानदान को अजीज रखता था, इनसे मोहब्बत करता था, इनके घर में आते थे, इनके घर में रहते थे और इनके साथ रफाकत रखते और बहुत सारी बातें करते थे। मार्था, लगता है कि मार्था बड़ी बहन है और सारा घर इसके हुक्म से चलता है। मार्था बहुत काम करती है और काम करने की वजह से वो अक्सर परेशान भी रहती है, क्योंकि अगर हम देखें तो लूका की इंजील 10 बाब की 40 आयत में लिखा है, मार्था खिदमत करते करते घबरा गई, परेशान हो गई, बहुत काम किया। और फिर यूहन्ना की इंजील 12 बाब की 2 आयत में लिखा है कि उन्होंने यीशु मसीह के वास्ते खाना तैयार किया और मार्था खिदमत कर रही थी। मार्था बड़ी खिदमत करती थी, घर के बड़े काम करती थी। और जब लाजर की मौत हुई, लाजर मर गया, तो मार्था ने यीशु मसीह से शिकायत भी की कि यीशु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। मरियम, लगता है कि मरियम छोटी बहन है और कम बातें करती है, ज्यादा सुनती है। लूका की इंजील 10 बाब की 39 आयत में लिखा है कि वो यीशु मसीह के कदमों में बैठकर कलाम सुन रही थी। और जब उसका भाई लाजर मर गया तो भी यीशु मसीह के कदमों में गिरकर यीशु से कहती है, आजाना तौर पे कदमों में गिरकर, आए खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। फिर यूहन्ना की इंजील 12वें बाब की 3 आयत में हम देखते हैं, ये फिर कदमों में बैठी है और इसने इत्र यीशु मसीह पर डाला है और अपने बालों से उसके पाँव साफ किए हैं। इसने अपनी जगह यीशु मसीह के कदमों में रखी है। लाजर, लगता है कि लाजर छोटा भाई है और लाडला भी है। और बहनें, जब वो बीमार हो जाता है तो यीशु मसीह को कहला भेजती हैं, जिससे तू अजीज रखता है वो बीमार है। यीशु लाजर को बहुत अजीज रखता था, यीशु लाजर से बहुत प्यार करता था और लाजर को यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा भी किया। और लाजर का शुमार उन लोगों में होता था जो यीशु मसीह के साथ बैठकर दस्तरखान पर खाना खाते थे। और सरदार काहिनों ने और फकीरों और फरीसियों ने मशवरा किया कि हम लाजर को मार डालें, क्योंकि लोग लाजर को देखते थे कि इसको यीशु ने मुर्दों में से जिंदा किया है। और यीशु की इस बड़ी बात की वजह से कि वो मुर्दे भी जिंदा करता है, लाजर मुर्दों में से जिंदा हुआ, 4 दिन का मुर्दा जिंदा हुआ, तो फिर इसको देखकर बहुत सारे लोग मसीह यीशु पर ईमान लिया। तो यहूदी सरदार काहिन इसको मार डालना चाहते थे। हम गौर करते हैं, ये तीनों बहन भाई एक ही घर में रहते हैं और इनकी शख्सियत एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। ये एक दूसरे से बहुत फ़र्क है। एक ही ख़ानदान के लोग एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, और ये होता है हमारी अपनी कोशिश से, ये होता है
हमारे अपने जोर से, ये होता है हमारी अंदर की चाहत से कि हमारे अंदर क्या बसा हुआ है, हम क्या सोचते हैं और हम क्या करना चाहते हैं। मार्था सारा वक्त घर के कामों में मगन रहती थी, मसरूफ रहती थी और कामों की वजह से परेशान भी होती थी और अक्सर वो शिकायत भी करती थी। ये उसकी ज़िंदगी में ख़ास बातें थी, शिकायत करना, मसरूफ़ रहना और फिर परेशान होना। मरियम मरियम सुनने वाली थी और कदमों में बैठने वाली थी, आजिज़ थी, हलीम थी और वो यीशु के कदमों में बैठकर यीशु की बातें सुनती थी, कलाम सुनती थी। इसलिए यीशु ने कहा, मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया। और मार्था को कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी फिक्रो तरद्दुद में है, बहुत सी चीज़ों की फिक्रो तरद्दुद में है। लाजर का शुमार यीशु मसीह के अजीज़ों में होता था, प्यारों में होता था और वो यीशु के दस्तरखान पे बैठकर खाना खाता था। तीनों कितने मुख्तलिफ हैं और तीनों ने अपने लिए कौन कौन सा हिस्सा चुन लिया। उनका शुमार किन किन जगहों पर और कहाँ कहाँ होता है। आप और मैं गौर करें, आप जो इस वक्त इसको सुन रहे हैं, सोचें आप इन तीनों में से किसकी तरह हैं। आया आप मरियम की तरह हैं जो यीशु के कदमों में बैठकर सुनती है, ध्यान देती है और यीशु के साथ रफाकत रखती है। आप किन लोगों में शुमार होते हैं? लाजर जैसे लोगों में जो यीशु के दस्तरखान पे बैठकर खाते हैं, उससे लेते हैं और वो खुराक जो उसके लिए फ़ायदेमंद होती है क्योंकि यीशु के दस्तरखान से खा रहा है, उसके साथ रफाकत कर रखा है, यीशु के साथ बैठ रहा है और यीशु के अजीज़ों में से है, प्यारों में से है। क्या आपका शुमार लाजर जैसे लोगों से होता है या मार्था जैसे लोगों में जो सिर्फ कामों 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 में मसरूफ रहते हैं? घर के काम, ऑफिस के काम, बाहर के काम, इधर के काम, उधर के काम, बस काम 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 काम, सारा वक्त कामों में मसरूफ होते हैं और कई दफ़ा चर्च के कामों में मसरूफ रहते हैं। ऐसे चर्च के काम जो खुदा ने करने के लिए नहीं कहे, लेकिन वो मसरूफ रहते हैं। उनके पास टाइम नहीं है दुआ करने का, उनके पास टाइम नहीं है यीशु के कदमों में बैठने का, उनके पास टाइम नहीं है कि यीशु के दस्तरखान से बैठ के खाना खाएं। किस में हमारा शुमार होता है, ये आपने खुद देखना है और खुद चुनना है। और आज से अपने आप को जांचें और परखें और देखें और बन जाएं मरियम जैसे जो उसके कदमों में बैठकर खुदा का कलाम सुन रही है, यीशु के साथ रफाकत रख रही है। आज से हम मार्था प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं जिसमें हम 4 बातों का मुताला करेंगे। रवैये पर कि हमारा रवैया कैसा है। शिकायत पर बात करेंगे कि किन किन बातों पर हमें शिकायत होती है। हम बात करेंगे तवाज़न पर कि हमारी ज़िंदगी में तवाज़न है या नहीं है। हम बात करेंगे वर्शिप पर। 4 बातों का जिक्र करेंगे हम मार्था प्रोग्राम में और आप सब इस प्रोग्राम को देख सकेंगे मंडे के दिन। तो याद से ज़रूर इस प्रोग्राम को देखना और बरकत पाना। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत